इमरान खान सारी ज़िंदगी नेल्सन मंडेला को कोट करते रहे हैं, महातिर मोहम्मद को कोट करते रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया के लीडरों को कोट करते रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लीडरों को कि उन्होंने अपने लीडर को नेल्सन मंडेला की सफ़ में खड़ा करना है या नवाज़ शरीफ की सफ़ में खड़ा करना है। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो या इमरान खान की हुकूमत, कोई भी दौर हो, नवाज़ शरीफ ज़्यादा अरसा कैद नहीं रहते, वो डील करते हैं और बाहर भाग जाते हैं। अब इमरान खान डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको पहले दिन से ऑफ़र्स दी जा रही हैं कि वो बनी गाला आ जाएं या वो लंदन चले जाएं, जहां मर्ज़ी जाना है चले जाएं, मुंह पर जिप लगा लें, 2 साल के लिए 3 साल के लिए खामोश हो जाएं। वो ऐसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि डील करने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने डील नहीं करनी तो फिर आप जल्दी कैसे रिहा हो सकते हैं? ये मंतक बिल्कुल समझ से बाहर है। आसिफ जरदारी डील कर कर बाहर आए, लेकिन कई साल बाद। गालिबन उन्होंने पाकिस्तान में लंबी तरीन जेलें काटने वालों में से वो एक हैं। ज़ाहिर है कौम परस्त रहनुमाओं ने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जेलें काटी हुई हैं, लेकिन आसिफ जरदारी ने नेशनल लेवल के लीडर्स में से शायद वो इकलौते हैं जिन्होंने कोई 10-11 साल तकरीबन जेल में गुजारे हैं। नेल्सन मंडेला की 27 साल की कैद हो, आंग सान सूची की कई दहाइयों पर मबनी कैद हो, सारी दुनिया में जो लोग डील करने पर तैयार नहीं होते उनको लंबी लंबी जेलें भुगतनी पड़ती हैं। तरक्की पजीर मुल्कों में और जहाँ पे जमहूरियत स्ट्रगल कर रही होती है उन मुल्कों में यही हुआ करता है। आंग सान सूची ने भी इवेंचुअली डील कर ली थी बाय द वे, और आसिफ जरदारी ने भी इवेंचुअली डील कर ली, लेकिन नेल्सन मंडेला ने डील नहीं की। लिहाजा इन दोनों की तरह उनकी कैद 10-11 साल बाद ख़त्म नहीं हुई, उनको 27 साल कैद में रहना पड़ा था। इमरान खान अगर डील नहीं करते तो बिल्कुल उनकी कैद लंबी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर तहरीक चला लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या वो वाकई तहरीक के नतीजे में इमरान खान को रिहा कर लेगी? देखें, इमरान खान जब खुद बाहर थे, जो पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे बड़े क्राउड पुलर इमरान खान हैं, उस वक़्त भी वो कितने लोगों को अपने साथ ले आते थे। 2013-14 का धरना भी हमने देखा था, बाद के ज़मानों के उनके जलसे रैलियाँ भी हमने देखी थी, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, बहुत से हमने उनके इनकलाबी मार्चेस देखे। क्या उनमें से किसी में कभी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग आए थे? ज़ाहिर है ऐसा नहीं हुआ था। जब रातें गहरी होती थीं तो वो धरनों के मकामात किस हद तक खाली और वीरान हो जाते थे, ज़ाहिर है हम सबको याद है। तो जब इमरान खान अब जेल में हैं और बाकी लोग जो कि क्राउड पुलर नहीं हैं उनकी तरह बिल्कुल भी, वो कैसे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले आएंगे और कैसे किसी एहतजाजी तहरीक के नतीजे में इमरान खान को रिहा करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे? जब ये हडल पीटीआई का ख़त्म हुआ लाहौर में, तो उसके फ़ौरन बाद 2 ख़वातीन मैदान में आ गईं। एक का नाम था आलिया हमज़ा, दूसरी का नाम था अज़मा बुखारी। दोनों ने को एतराज़ इस बात पर था कि ये जो बात 5 अगस्त की हुई थी तो 90 दिन पर बात क्यों चली गई? बंदा पूछे, कोई थोड़ी सी अक्लमंदी अगर उन्होंने की है कि वो मुख्तसर दौरानियाँ नहीं दे रहे, वो ज़रा लंबा वक्त दे रहे हैं, हुकूमत को थकाना चाह रहे हैं, टेस्ट मैच ही खेलना बनता है, हम तो इस बात के कायल हैं कि ये 90 दिन का भी कोई डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थी। कहना चाहिए था बस आज से तहरीक शुरू हो गई, हम मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। किसी दिन आप लिबर्टी चौक लाहौर में इकट्ठे हो जाते, किसी दिन आप लालिक जान चौक लाहौर में इकट्ठे हो जाते, किसी दिन आप नीपा चुरंगी कराची में इकट्ठे हो जाते, किसी दिन आप 3 तलवार कराची पर इकट्ठे हो जाते, किसी दिन आप फैज़ाबाद में इकट्ठे हो जाते, किसी दिन आप किस्सा खानी बाज़ार में, और किसी दिन आप डल झील के किनारे इकट्ठे हो जाते। यूँ आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ अयाम में कोई हल्के फुल्के पोली पोली ढोलकी बजाते रहते या स्ट्राइक्स की काल दे देते, किसी दिन फैसलाबाद में, किसी दिन कराची में, किसी दिन लाहौर में, किसी दिन रावलपिंडी में। यूँ आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैच खेल कर हुकूमत को थकाते या कम से कम ख़बरों में रहते। इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो बिल्कुल ख़बरों से आउट है। कल आपने देखा कि एक तवील अरसे बाद तहरीक इंसाफ हेडलाइंस में आई तमाम टीवी चैनल्स की। इस वक्त तो बिल्कुल वो हबीब जालिब वाली सूरत हाल है मुल्क में कि चैन है समाज में, बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में। इस वक्त तो और जिनको था ज़ुबान पे नाज, चुप हैं वो ज़ुबान दराज, ये वाली सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। तो अब आप कम से कम ख़बरों में आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कॉर्नर मीटिंग्स करके, छोटे छोटे इनडोर
जो जलसे जुलूस मुनक्किद करके, इस तरह आप कोई यूथ कन्वेंशन, कोई पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन, इस तरह के छोटी मोटी इंडोर एक्टिविटीज़ जिनके नतीजे में आपके कारकुनों को सीधी गोलियां भी ना मारी जाएं और मामला भी पुरअमन रहे, आप ख़बरों में भी रहें, तहरीक इंसाफ ज़िंदा भी रहे और यूं भी लगे कि वो एक फ़ोर्स के तौर पर मौजूद है, वो हुकूमत को थ्रेट कर सकती है। अगर आप एक ही वक्त में हल्ला बोलने के लिए कोई बड़ा मार्च लेकर किसी जगह जाएंगे और नाकाम हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर आपके मुखालिफों को भी ज़ुबानें तेज़ करने का मौका मिलेगा, आपके वर्कर्स भी मज़ीद दब जाएंगे और मज़ीद डर जाएंगे, और जो टिकट होल्डर्स हैं आपके, या जो आपके MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी यही सोचेंगे कि अच्छा यार, अगर हम अपने ज़मीरों का सौदा कर ही लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए याद रखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चाहे इमरान खान आप कहते रहें कि खंबे को खड़ा कर देगा तो उसे भी वोट पड़ेगा, लेकिन इलेक्टेबल्स मैटर करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैसा बहुत लगता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और हर किसी की जेब में अंधा पैसा नहीं है। चुनांचे बिल्कुल गरीब लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन लड़ने की सोच को अपने जहन में जगह देना ही बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा ले देकर इलेक्शन तो उन्होंने ही लड़ना है। कम से कम 99% लोग पाकिस्तान में वही इलेक्शन लड़ते हैं जिनकी जेब में अच्छा खासा पैसा होता है। ये एक दो मिसालें पूरे मुल्क में से अगर आपको ऐसी मिल भी जाती हैं कि जो गरीब हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया और जीत लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चलने की कोशिश करें। लंबे अरसे, 90 दिन से भी अगर आपको लंबे अरसे का टाइम देना पड़ता है और आप ऐसा हार्ड स्टैंड जो लेते हैं कि आर या पार, हम रहोगे या तुम रहोगे, या हम इमरान खान को रिहा कराएंगे या हम सियासत छोड़ देंगे, इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चले, शेख रशीद भी सारी ज़िंदगी कहते रहे ये ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और फिर नहीं छोड़ते थे। तो आप भी अगर इस तरह की कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं तो खैर है, लेकिन ये 90 दिन को 190 दिन और 190 दिन को 290 दिन भी करना पड़े तो कर दें, और टेस्ट मैच के असूल पर चले। अगर आपने बड़ा लीडर बनाना है इमरान खान को, तो फिर उसको रिहा करवाने की जल्दी ना करें, और अगर रिहा करवाने की आपको जल्दी है तो फिर एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश ही नहीं करी, नहीं है, डील करवाएं और बाहर ले आए। जब डील नहीं करनी तो फिर टेस्ट मैच खेलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज करें और खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस पर फोकस करें। आपका मुकाबला पंजाब में मरीम नवाज़ के साथ, सिंध में मुराद अली शाह के साथ है। मरीम नवाज़ के पीछे पूरी नून लीग का इंजन है। 3-4 बार के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, 2 दफ़ा के वज़ीर आला नवाज़ शरीफ उनके पीछे हैं, और नवाज़ शरीफ तो 3 बार के वज़ीर आज़म भी हैं। खैर, तो उनके पीछे एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक फ़ौज है, और ब्यूरोक्रेसी भी मरीम नवाज़ से बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है बनिस्बत उस सूरत हाल के कि जो इमरान खान को दरपेश थी। ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान खुश नहीं रख सके थे, मीडिया को इमरान खान खुश नहीं रख सके थे, क्योंकि वो अखबारों को अंधाधुंध इश्तिहारात नहीं देते थे, और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी वो अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सके क्योंकि शायद उनका रवैया थोड़ा सा सख्त होता था, और वो उस तरह नवाजते नहीं थे लोगों को जिस तरह शरीफ खानदान नवाज लेता है। लेकिन बहरहाल वजूहात जो भी थी, उनके चूँकि ब्यूरोक्रेसी से मरीम नवाज़ के ताल्लुकात अच्छे हैं, लिहाजा वो पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। उनके मुकाबले मुराद अली शाह एक मंझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बहुत देर से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, वो अब असरार और रमूज से बड़ी गहराई में वाकिफ़ हो चुके हैं। गंडापुर साहब के लिए पहले ही बार है कि वो हुकूमत कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पर। उनको इन लोगों के साथ मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहिए। एक अच्छा मुकाबला, एक टफ़ टाइम देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी गवर्नेंस करके दिखाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे एहतजाज करते रहें, यहाँ तक कि आप इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा थका लें। जल्दी ना करें, आप ताकत से एक ही बार हल्ला बोलकर कुछ भी नहीं कर सकते।